साथियों नमस्कार। हम आपके लिए आज एक महत्वपूर्ण अपडेट लेके आए हैं। आज हम कृषि विभाग की ओर से निकाली गई एक भर्ती और उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो 14 जुलाई को होने वाली है, यानी लेटेस्ट होने वाली है, उसके अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया की गणित को समझेंगे। यानी आपके दिमाग में जो काउंसलिंग को लेकर चल रहे सवालों का जहाँ तक संभव है इस वीडियो को देखने के बाद निस्तारण हो जाएगा। ये हमने प्रारंभिक प्रयास आपके लिए किया है, लेकिन जैसे ही कृषि पर्यवेक्षक की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले पूर्ण पदों सहित जानकारी सहित एक लेटेस्ट अपडेट फिर हम आपके लिए और लेके आएंगे। तब तक एक बार यह प्रत्येक अभ्यर्थी को इस वीडियो को देख करके ये काउंसलिंग की गणित एक बार मोटे मोटे तौर पर समझना ज़रूरी है। तो इसलिए हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। हम कृषि विभाग के द्वारा जारी किया गया हाल ही में एक आदेश है, उसका हम अवलोकन करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में हम उसकी गणित को फिर से समझने का प्रयास करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि विभिन्न भर्तियों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आप तक सटीक और समय पर पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे और लगातार हम आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे। तो आइए हम अब उस पहले ऑर्डर का अवलोकन करते हैं जिसमें किस प्रकार की वैकेंसी और कैसे पदों का ये विवरण दिया हुआ है। कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर की ओर से एक आदेश जारी कर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एवं प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर द्वारा नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 25 कनिष्ठ सहायकों की परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति के लिए अभी स्थापित किए जाकर पदस्थापन के लिए पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करवाए गए हैं। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कार्य विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है। सूची में अंकित अभ्यर्थियों की पर्सनल काउंसलिंग 14 जुलाई को सुबह 10 बजे से सभा कक्ष प्रथम तल पंत कृषि भवन जयपुर में आयोजित होगी। तो ये देखिए, कृषि विभाग की ओर से 25 कनिष्ठ सहायकों की जो भर्ती निकाली गई है उसकी काउंसलिंग की डेट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 14 तारीख निर्धारित कर दी गई है। हमारे लिए यहाँ ये जानना सबसे ज़रूरी है कि काउंसलिंग का जो नियम राज्य सरकार की ओर से लागू किया गया है वो सभी पदों पर लागू हो गया है। तो इसलिए कृषि सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा में भी निश्चित रूप से काउंसलिंग से ही पदस्थापन किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, इस पत्र में आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि काउंसलिंग किस अनुसार की जाएगी। तो ये देखिए, परिपत्र के अनुसार दिव्यांगजन, सबसे पहले दिव्यांग, उसके बाद में विधवा, उसके बाद परित्यक्ता, फिर एकल महिला, फिर भूतपूर्व सैनिक, फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी और उसके बाद पति पत्नी के प्रकरण को पदस्थापित करने में प्राथमिकता देनी है। पति पत्नी का तात्पर्य है जिनके पति सरकारी सेवा में है या पत्नी सरकारी सेवा में है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वो दोनों एक साथ रह सके। अतः समस्त अभ्यर्थियों को नव चयनित कनिष्ठ सहायक को सूचना दी गई है कि वे उचित दस्तावेज 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक व्यक्तिश कृषि आयुक्तालय जयपुर में अथवा ईमेल आईडी पर उपलब्ध करवाएं, ताकि उनको पर्सनल काउंसलिंग का प्राथमिकता का निर्धारण किया जा सके। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, मेल पर डॉक्यूमेंट पहले मांगे गए हैं जिससे उनका प्राथमिक क्रम निर्धारण किया जाएगा, भाई किसकी काउंसलिंग किस समय की जाएगी। ये आदेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक मार्गदर्शक का काम करेगा। तो अब आगे हम बात करते हैं। उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर पर्सनल काउंसलिंग में उनकी श्रेणी सामान्य में मानते हुए पदस्थापन की कार्य की जाएगी। यह भी बड़ी बात है। यदि आपने उचित समय पर दस्तावेज शामिल नहीं करवाए तो आपको सामान्य श्रेणी में मान करके अंतिम जो पद बचेंगे उनमें पोस्टिंग दे दी जाएगी। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी है, मास्क का उपयोग जरूरी है, हाथ समय समय पर सैनिटाइजर करना है और कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों की पालना करनी है। ये आदेश आयुक्त कृषि डॉक्टर ओम प्रकाश की ओर से जारी किए गए हैं और संयुक्त निदेशक कृषि प्रशासन सीताराम
जाट द्वारा तथा उप निदेशक कृषि प्रशासन उदय भानु सिंह द्वारा यह आदेश जारी कर काउंसलिंग की उपस्थिति के लिए सूचना दी गई है। अब ये रिक्त पद भी देखिए आप। अपन बात करें जयपुर में तो 7 पद जयपुर में ही हैं, सीकर में 1, झुंझुनू जोधपुर में 2 हैं, बाड़मेर में 1, पाली में 1, जैसलमेर में 1, चित्तौड़गढ़ राजसमंद भरतपुर सवाईमाधोपुर में 1, कोटा में 3 पद हैं, बूंदी में ये 1 और पद हैं, और इसके बाद में झालावाड़ में और हनुमानगढ़ में ये 24 पद रिक्त पदों की सूची भी जारी कर दी गई है। और ये अभ्यर्थियों के नाम, जिन अभ्यर्थियों का चयन इस काउंसलिंग के माध्यम से किया जाना है, उन सभी अभ्यर्थियों के नामों की साथियों, इस ऑर्डर को पूर्ण रूप से देखने और समझने के बाद में आपको ये महसूस हुआ होगा कि काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है। फिर भी हम इस पर विस्तार से अब चर्चा करते हैं। किस वर्ग को प्राथमिकता पहले मिलेगी, ये हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। यह जानकारी निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी तथा आरक्षित वर्ग के लिए भी विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण जानकारी होगी। तो हम इस वीडियो में अब शुरू करते हैं कि आपके लिए काउंसलिंग किस प्रकार से होगी तथा किस किस वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी, ये विशेष रूप से हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से कौन कौन से वर्ग है वो सबसे पहले होंगे और उनके दस्तावेज़ों के आधार पर उनको काउंसलिंग में वरीयता दी जाएगी और उनको स्थान चयन करने में आसानी रहेगी। इस आदेश के अवलोकन के बाद आपके सामने ये तस्वीर उभर करके आई है कि काउंसलिंग का क्रम किस प्रकार से रहेगा। तो हम आपको यहाँ विस्तार से बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले काउंसलिंग में आपके दिव्यांग भाई बहनों को मौका मिलेगा। उनको सबसे पहले स्थान चयन करने के अवसर प्राप्त होंगे। उसके बाद में विधवा महिला कोटे से जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को स्थान चयन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद परित्यक्ता कोटे से जो महिलाएं हैं, उनको स्थान दिया जाएगा। फिर इसके बाद सबसे बड़ा समूह एकल महिला का होगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी, जिन महिला अभ्यर्थियों ने शादी नहीं की है और उन्होंने आवेदन करते समय अपने को एकल महिला के कॉलम में बताया है, उनका चयन इसके बाद में होगा। उसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों का यानी फौजी भाइयों को अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में फौजी भाई अपना स्थान का चयन करेंगे। इसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के अभ्यर्थी हैं, वो अपना रिक्त स्थान पर पदस्थापन के लिए चयन करेंगे। और उसके बाद पति पत्नी प्रतिस्थापन, यानी पति और पत्नी जो एक स्थान पर हैं, तो इनमें महिलाएं जो है वो तथा पुरुष अभ्यर्थी भी इनमें शामिल होंगे, जो ये देंगे कि भाई हमारे में से दोनों में से एक पहले नौकरी में हैं। तो उस आधार पर पति पत्नी का प्रतिस्थापन जो है वो पदस्थापन किया जाएगा। फिर महिला वर्ग के साथ मेरिट के अनुसार पदस्थापन किया जाएगा, जिसमें मेरिट के अनुसार ही रिक्त पदों पर आप अपना स्थान का चयन कर सकते हैं। तो इस तस्वीर को देखने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि दिव्यांगजन, विधवा महिला, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और पति पत्नी प्रतिस्थापन तक भी आवेदकों को लगभग अपने निकटतम स्थान पर तथा गृह जिले में नियुक्तियां मिलने के आसार हैं। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी हैं जहां कम रिक्त पद हैं, उनका पदस्थापन निकटतम जिलों में होने के आसार बन गए हैं। तो यह आदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया है, जो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस आदेश को देखने के बाद ये भी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि निश्चित रूप से 100% मानिए काउंसलिंग प्रक्रिया से ही पदस्थापन होगा। ये ऐसा आभास अब पूर्ण रूप से हो गया है, तो इसलिए डिजायर का यहाँ कोई महत्व अब नहीं रहेगा। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, निश्चित रूप से ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। और हम आगे इस भर्ती से जुड़ी हुई तमाम अपडेट पर पल पल नज़र बनाए हुए हैं। कोई भी अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि किसी भी प्रकार की भर्ती व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको लगातार देते रहेंगे। किसी भी प्रकार की भ्रामक व गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार। और लगातार आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हुए हम नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।